हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको दिल दोस्ती डायलेमा वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में अनुष्का ने असमारा का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 25 अप्रैल 2024 पे, जिसके लगभग 7 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब एक सीजन है। ये आपको रोमांटिक, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको Amazon प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 30 से 40 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 5 में 33 मिनट 7 सेकंड पर अनुष्का सेन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 7 में 11 मिनट 50 सेकंड पर अनुष्का सेन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन पर। पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक प्रिविलेज बहुत अमीर घर के 3 लड़कियां होती है। तो वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप, हैप्पीली मैं सब कुछ उनका चल रहा होता है। उन 3 दोस्तों का जो नाम होता है वो हम बताएंगे। पहली का नाम तो आसमारा था, दूसरी का नाम नैना, तीसरी का नाम तानिया था। तो इस तरह से ये 3 बेस्ट फ्रेंड्स अपनी एक क्लास में बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे। और जहाँ पर हमें समझ आता है कि कैसे आसमारा एक अलग प्रिविलेज की लड़की होती है जो अपनी नानी के भेजे हुए चीज़ों की कदर नहीं करती और उनको डिसोन करती है। और वो अपने फैमिली के साथ प्लान करती है कनाडा जाने के लिए, अपने समर वेकेशन के लिए। अब यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि उसकी नानी उसे मिलने के लिए आती है, पर वो उसे डिसोन करके वहां से फिर से वो अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है। ये उसकी माँ को समझने के बाद माँ उसे कनाडा की ट्रिप कैंसिल करके नानी के पास भेज देती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस था। वो एक बहुत रईस फैमिली से थी और उसकी नानी एक मिडिल क्लास की थी। तो इस वजह से फिनेंशियल बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा था। उसने ये सब कुछ नहीं बताया था। उसका सब कुछ टिबरी रोड पर समर वेकेशन बिताने का सब कुछ तय हो जाता है। अब वो टिबरी रोड पर चली जाते जहाँ पर उसका वेस्टर्न कल्चर वहाँ के एक दो तरीकों से मैच नहीं होता। उसकी नानी उसे बहुत ज़्यादा डांटती है, पर फिर से वो अपनी नानी को कन्विंस करने के बाद उसे वहाँ पर एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम रुखसाना था। रुखसाना उसकी नेबर होती है, जहाँ पर उसका एक भाई भी होता है फरजान। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी होता है। वो अपने माँ दादी के साथ रह रहा होता है वहाँ पर। अब स्टोरी आगे बढ़ते जहाँ पर हर एक चीज़ में आसमारा को डांटा जाता है इनिशियली, पर वो हर एक स्टेप लेकर अपनी इनिशिएटिव दिखाकर अपनी नानी के सामने वो हर एक चीज़ को अच्छा करने के लिए लग जाती है। जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे वो अपने दोस्तों से झूठ बोल रही होती है कि वो कनाडा चली गई है। इस वजह से वो पहले तो रात को सो जागती है और दिन में सोती है। एक बार ऐसे करते हुए वो पकड़ी जाती है और नानी उसके वीडियो कॉल में आती है। फिर उस टाइम पर वो डिसोन करती है। वहाँ पर हमें एक और
चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि वहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। तो इस वजह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो उसे वहाँ पर एक अरेंजमेंट करने के लिए बोलती है, जहाँ पर वो हर एक आदमी इज्जत से आ जाए, जैसे कि उनको पानी एक ठीक तरीके से मिल पाए। दूसरी जगह पर टिबरी रोड को बचाने के लिए वो कुछ इनिशिएटिव लेती है, जैसे कि वो अपने ग्रैंडफादर को कुछ कहकर वहाँ पर स्टे ऑर्डर बिल्डर्स को लगाने के लिए प्रॉमिस करते हैं। दूसरी साइड पर उसकी रुखसारा जो फ्रेंड थी, वो अपने डिजाइन्स किसी को बेचकर अच्छे पैसे नहीं कमा रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा कम पैसे मिल रहे थे और उसका नाम आगे लेकर बहुत ज़्यादा लोग पैसे बना रहे थे। तो इस वजह से आसमारा वो चीज़ का इनिशिएटिव लेकर डिज़ाइनर के पास चली जाती है और डिज़ाइनर भी उसके फ्रेंड के या तानिया के पिताजी ही थे, उस कंपनी के ओनर। तो वहाँ पर उन चीज़ों को अप्रिशिएट करके उसको आगे लेके चले आते हैं, जहाँ पर का शादी का डिसीजन उसकी दादी माँ लेती बिना उसे पूछकर कि उसका किसके साथ अच्छा टाइम चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब कुछ बोलने से पहले ही उसका डिसीजन ले लेते। यहाँ पर आसमारा उसे बहुत अच्छी तरीके से करेजिव डिसीजन लेने के लिए कहती है और सुहेल के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करने करते हैं, जहाँ पर आसमारा भी फरजान के प्यार में पड़ जाती है। वो उसके साथ ही हर टाइम हर एक मोमेंट पे रहती है और यहाँ पर हमें एक मोमेंट पे पता चल रहा है कि वो भी रुखसारा के लिए इनिशिएटिव और सपोर्टिव स्टेप लेता है। आगे बढ़ते हुए टिबरी के रोड के लिए जो उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, उसके पिता उसके ग्रैंड पा ने अब स्मारक है, वो पिटीशन के लिए वो सबको एक साथ करती है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। पिटीशन फाइल करने के बाद वहाँ पर एक कल्चरल के बारे में मोटिवेट करती है लोगों को, उसकी इम्पोर्टेंस बताती है। इससे ये होता है कि वहाँ पर एक कॉन्सर्ट रख दिया जाता है। अब कॉन्सर्ट रखने के बाद वहाँ पर एक गुड न्यूज़ आती है कि वहाँ पर कोर्ट ने उनकी जो कल्चरल डिफरेंस ये कल्चरल हेरिटेज को बरकरार रखने के लिए उनकी स्टे को 2 साल के लिए मंजूर कर दिया जाता है। और इसी बात पे आसमारा को अपने जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम फरजान होता है, लास्ट में हमें दिखा रहे थे कि सब कुछ अच्छा होता है और उसकी शायद एक्स फिर से वापस आते हुए दिया है, शायद से उसकी एक्स होगी। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वेब सीरीज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटल या डिटेल सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।